आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में टेंशन मेंबर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। डबल एंगल मेंबर को हम डिजाइन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डबल एंगल सेक्शंस के लिए सुटेबल सेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया फ्रॉम द स्टील टेबल, तो ये हम यूज कर रहे हैं डबल एंगल ISA 80 into 50 into 8 into at the rate 75.5 न्यूटन पर मीटर। ये एक सुटेबल सेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में सिलेक्ट किया था, ठीक है। और जो डिजाइन स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने नेट रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट किया। अज्यूमिंग ग्रॉस एरिया के अकॉर्डिंग हमने जो सिलेक्शन की है सुटेबल सेक्शन की, और जो ग्रॉस एरिया जो नेट एरिया है वो कैलकुलेशन की। तो अब देखते हैं हमारे जो रिवेटेड कनेक्शंस हैं, तो रिवेटेड कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं हमारे डबल एंगल सेक्शन को डिजाइन करने के लिए। तो रिवेटेड सेक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाए, कनेक्शन को कैसे डिजाइन किया जाए, तो हमारी जो पार्ट रहेगा इस क्वेश्चंस का डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शंस, डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शंस। तो रिवेटेड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ओके जी, तो हमारे जो रिवेटेड कनेक्शंस हैं इसकी जो डिजाइनिंग रहेगी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले रिवेटिंग को कनेक्शन के लिए हमारे पास रिवेट वैल्यू का होना बहुत जरूरी है जब हम नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करेंगे और उनका अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो शीयरिंग स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ की अगर हमें वैल्यू पता चलेगी तो हम रिवेट वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, एक रिवेट की स्ट्रेंथ क्या रहेगी इन सिंगल शीयर। शीयरिंग कौन सी होगी इनमें, सिंगल शीयरिंग होगी इन सिंगल शीयर, ठीक है। तो क्या रिलेशन से हम यूज कर सकते हैं टाउ एफ इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है जी। तो टाउ वी एफ परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी रहती है, टाउ वी एफ की वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टार्टिंग में डाटा जब हमें गिवन रहता है, ठीक, अकॉर्डिंग टू द पीडीएसआर, तो पीडीएसआर के अकॉर्डिंग हमारी जो टाउ वी एफ की वैल्यू जो रहेगी परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू 100 ले रहे हैं हम, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है जी। और शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट क्या है हमारे पास, टाउ वी एफ इक्वल टू 100 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है हमारे पास, यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट है 17.5, क्योंकि 16 mm का हमारे पास नॉमिनल डाया है, और ग्रॉस डाया कितना है यहाँ पे 17.5 का होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 4। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। तो वन रिवेट की जो शीयरिंग स्ट्रेंथ है वो क्या आएगी 24,052 82 न्यूटन, ठीक है जी। 24,052.82 न्यूटन जो है वैल्यू हमारे पास क्या है, शीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ बेरिंग स्ट्रेंथ की। तो बेरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिवेट वैल्यू, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, तो वन रिवेट की बेरिंग स्ट्रेंथ की हम बात करें तो सिग्मा पीएफ इंटू डी इंटू टी, सिग्मा पीएफ इंटू डी इंटू टी। तो हमारे पास सिग्मा पीएफ की वैल्यू कितनी है, परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेसेस। तो परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू जो रहती है वो पीडीएसआर कितनी रहती है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनपुट करेंगे 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटू डी, ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट कितना है 17.5 इंटू थिकनेस ऑफ द सेक्शन क्या 8 mm, तो यहाँ पे क्या है 8 mm। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, बेरिंग स्ट्रेंथ रहेगी एक रिवेट के लिए। तो एक रिवेट की बेरिंग स्ट्रेंथ है यहाँ पे 42,000 न्यूटन, 42,000 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहेगी बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तो हमारी जो रिवेट वैल्यू है वो क्या है, मान लीजिए ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2 है। तो दोनों इक्वेशंस को देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है, तो लीस्ट ऑफ 1 एंड 2, लीस्ट ऑफ 1 एंड
2 is rivet value। तो दोनों में से जो हमारी कम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या है, चाहे बीयरिंग स्ट्रेंथ और शीयरिंग स्ट्रेंथ में से जो वैल्यू कम है वो हम कंसीडर करेंगे किसमें, रिवेट वैल्यू में। तो हमारा क्या हुआ, रिवेट वैल्यू रहेगा। तो रिवेट वैल्यू कम वैल्यू कौन सी है, 24,052 न्यूटन हमारे पास क्या है, कम वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 24,052.82 न्यूटन। तो ये हमारा क्या है, रिवेट वैल्यू। ठीक है, तो रिवेट वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो रिवेट वैल्यू के बाद अगर हमने कैलकुलेशन की है तो रिवेट वैल्यू के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिवेट्स हम कैलकुलेट कर, जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवेट्स हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास टोटल लोड कितना है, 210 किलो न्यूटन। तो 210 किलो न्यूटन को लोड को कैरी करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स की, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स की जरूरत रहेगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे आफ्टर द कैलकुलेशन द रिवेट वैल्यू। ठीक है, तो रिवेट वैल्यू को कैलकुलेशन हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवेट्स क्या रहेंगे, हमारे पास टोटल लोड कितना है 210 किलो न्यूटन। 210 किलो न्यूटन को अगर मैं न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं तो इनटू 10⁻³ कर सकता हूं, और बाय रिवेट वैल्यू, तो रिवेट वैल्यू को बाय करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे 0.82। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या है, आएगी रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रिवेट्स देखें तो यहाँ पे 8.7 हमारे पास क्या है आफ्टर द कैलकुलेशन, यानी कि 10 नंबर ऑफ रिवेट्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो 10 नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं यहाँ पे डिजाइन में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ रिवेट्स में, तो नंबर ऑफ रिवेट्स की बात करें तो सबसे एक यहाँ पे एक नोट ध्यान रखना है आपने, जब हम डिजाइन कर रहे हैं रिपीट कनेक्शन को, तो नंबर ऑफ रिवेट्स आर राउंडेड ऑफ टू, नंबर ऑफ रिवेट्स आर राउंडेड ऑफ to 10 instead of 9, 10 instead of 9, क्योंकि यहाँ पे हम 9 नंबर ऑफ रिवेट्स भी यहाँ पे निकल सकते थे, तो हमने 10 लिया बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स, रिवेट्स की सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के कारण हमने क्या किया, यहाँ पे 10 लिया है, यहाँ पे 9 की जगह पे। ठीक है, तो ऑन रिवेट्स ऑन डबल एंगल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शंस के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। तो हर जगह पे हमने क्या किया, 5 नंबर ऑफ रिवेट्स हम यूज करते हैं, सिमेट्रिकल नंबर अरेंजमेंट कर दिए। तो ऑन 5 दोनों साइड्स में हम यूज कर सकते हैं, 5 ऑन ईच, दैट इज 5 ऑन ईच, दोनों साइड हमारे क्या 5-5 हम रिवेट्स यूज कर लेंगे। तो सिमेट्रिकल हम यहाँ से रिवेटिंग कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारे रिवेट्स की बात कर रहे हैं, तो रिवेट्स में जो हमारी पिच है या एज डिस्टेंस है, तो एज डिस्टेंस और पिच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब हम रिवेटिंग कनेक्शन करते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारे जो नंबर ऑफ रिवेट्स कितने आ गए हमारे पास 10, हम कंसीडर कर रहे हैं 10 इंस्टेड ऑफ 9, तो ताकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो सके हमारे रिवेट्स की। तो रिवेट्स की अरेंजमेंट देखिए कैसे रहेगी, और पिच हम कितनी प्रोवाइड करेंगे और एज हम कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो सेक्शन है वो क्या है, गजेट प्लेट है, गजेट प्लेट के साथ हमारी डबल एंगल सेक्शन प्लेस की गए हैं बैक टू बैक। तो बैक टू बैक मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डबल एंगल सेक्शन को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो डबल एंगल सेक्शन यहाँ पे प्लेस करता हूं मैं कुछ इस तरह से।
ये हमारा क्या है, डबल एंगल सेक्शन। डबल एंगल सेक्शन क्या रहेगा इसके बारे में देखिए। तो डबल एंगल सेक्शन को मैं प्लेस करूंगा कुछ इस तरह से, इंपॉर्टेंट रहेगा डबल एंगल सेक्शन के लिए। ओके, ठीक है। तो प्लेस है, बैक टू बैक प्लेस किए गए हैं, डबल एंगल्स को प्लेस किया गया है। ये वाले क्या है, डबल एंगल सेक्शन है। ओके, तो इसके बाद देखिए जो रिफ्टिंग की गई है कुछ इस तरह से मैं रिफ्टिंग करूंगा, इसको शो करूंगा रिफ्टिंग को। ये मेरी क्या है, रिफ्टिंग है दोनों साइड्स पे, ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवेट्स। तो डबल एंगल सेक्शन है यहाँ पे, और डबल एंगल सेक्शन को प्लेस किया गया है एंगल्स को बैक टू बैक, ठीक है जी। और देखिए जो हमारे यहाँ पे गजर प्लेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन जो है, ठीक है, देखते हैं जो हमारा सेक्शन यहाँ पे देखिए जो हमारे एंगल्स हैं और इनकी जो लेंथ की बात करें तो हमारे पास क्या 80 mm की है, लॉन्गर लेग हमारी 80 mm की है, दोनों साइड से 80 mm यूज कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है 50 mm का है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए जो हमारे पास प्लेट्स है, प्लेट्स को कंसीडर करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से शो कर सकते हैं प्लेट्स को। ठीक है जी। और ये देखिए हमारे जो प्लेट्स हैं इसको हम डबल एंगल सेक्शन से ड्रॉ कर रहे हैं। डबल एंगल सेक्शन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमारी जो गजर प्लेट्स हैं कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो नंबर ऑफ रिविट्स हमने प्रोवाइड करने हैं, 5 नंबर ऑफ रिविट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और गजर प्लेट के साथ हमने क्या किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है, हम डिजाइन कर रहे हैं रिवेटेड कनेक्शंस का। तो अरेंजमेंट कैसे की जाएगी, 10 नंबर ऑफ रिविट्स हमने यहाँ पे अरेंज करने हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारी अरेंजमेंट है किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे हमारे रिविट्स की, 10 नंबर ऑफ रिविट्स जब हम यूज कर रहे हैं। ये हमारी गजर प्लेट है। तो गजर प्लेट के साथ कनेक्शन हमने बनाया हुआ है दो डबल एंगल सेक्शन का। डबल एंगल सेक्शन हमने प्लेस किए हो। तो नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 5 नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ रिवेट्स अदर साइड ऑफ द मेंबर्स हमने कनेक्ट किए हैं। तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी है, 10 नंबर ऑफ रिवेट्स हमने यहाँ पे अरेंज करने हैं, डिजाइन किए हैं। तो 10 नंबर ऑफ रिवेट्स हमने 210 किलो न्यूटन लोड को कैरी करने के लिए यूज करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डबल एंगल सेक्शन है। तो डबल एंगल सेक्शन क्या है, तो ISA साइज क्या है यहाँ पे 80 mm × 50 × 8 mm साइज का हमने डबल एंगल सेक्शन यूज किया है। तो हमारे पास अगर मैं पिच की बात करता हूं तो पिच कितनी रहेगी, पिच को कैलकुलेट करने के लिए अगर पिच प्रोवाइड करनी तो प्रोवाइड पिच कितनी आएगी हमारे पास, प्रोवाइड पिच। तो पिच कितनी रहती है, 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट कितना है, 16 mm। तो 16 mm इंटू करेंगे तो यहां से पिच हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट हमारा क्या होता है, पिच होती है। तो 16 × 3 करेंगे तो 48 mm, 48 mm की स्पेसिंग है, यानी कि 50 mm लगभग हम यूज कर सकते हैं। 50 लगभग mm सेंटर टू सेंटर जो पिच है हमारे रिवेट की हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एज डिस्टेंसेस की, तो एज डिस्टेंसेस भी हम कैलकुलेट कर लें। तो एज डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, होता है 2 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द 2 टाइम्स हम करेंगे तो हमारे पास एज डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमारे पास कितनी आ रही है एज डिस्टेंस, 32
mm, ठीक है जी, 32 mm, यानी कि लगभग 35 mm की हम एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 35 की हम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या है 35 एज डिस्टेंस, और ये हमारी क्या है एज डिस्टेंस जो रहेगी 35। उसके बाद जो हमारे एंड रिविट टू रिविट जो हमारे पास वैल्यूज है, ये हमारा 35 है, 50 हम कितनी ले रहे हैं 50 mm पिच यूज कर रहे हैं, 50 mm पिच यूज कर रहे हैं, 50 mm की पिच यूज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम अरेंजमेंट कर पाएंगे हमारे गैजेट प्लेट के साथ जब हम मेंबर डबल एंगल सेक्शन को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या क्या डिजाइन करना है रिवेटेड कनेक्शंस को, हमने क्या क्या किया है डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शंस, रिवेटेड कनेक्शंस को हमने डिजाइन किया है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे डबल एंगल सेक्शंस के लिए, इस तरह से क्या कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा डबल एंगल सेक्शन, हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है, टेंशन मेंबर। नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को कंप्रेशन मेंबर को देखेंगे, कंप्रेशन मेंबर्स के कैसे हम डिजाइन करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे।